जानते हैं कि भारत के नक्शे में बदलाव कैसे हो? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना की अनुमति कैसे देता है? जानिए, गोवा, सिक्किम और पुडुचेरी जैसे क्षेत्रों के भारत में शामिल होने की पूरी कहानी और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। पिछले वीडियो में हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 पर चर्चा की थी। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो आप इसे चैनल पर देख सकते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल ज्ञान अभियान पे, जहां हम संविधान और कानून और भारतीय राजनीति से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के बारे में, जो नए राज्यों के प्रवेश और समावेशन से संबंधित है। यह अनुच्छेद भारत सरकार को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल कर सके। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2, विश्लेषण और व्याख्या। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद किसी विधि द्वारा नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना के लिए प्रावधान कर सकती है जो भारत के राज्य हो। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि भारतीय संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी नए क्षेत्र या राज्य को भारत में शामिल कर सकती है। संसद इसके लिए एक कानून बनाएगी और इस प्रक्रिया के नियम तय करेगी। अनुच्छेद 2 का उद्देश्य। इस अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य भारत के संघ को लचीला बनाना और आवश्यकता अनुसार इसे विस्तारित करने की शक्ति प्रदान करना है। का मुख्य बिंदु है कि नए राज्यों का प्रवेश यह उन राज्यों या क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो पहले भारत का हिस्सा नहीं थे लेकिन बाद में भारत में शामिल हुए। नए राज्यों की स्थापना। अगर किसी क्षेत्र को नए राज्य के रूप में मान्यता देनी हो तो भी संसद कानून बनाकर ऐसा कर सकती। संसद की संपूर्ण शक्ति। राज्यों को जोड़ने या नया राज्य बनाने का अधिकार पूरी तरह से संसद के पास होता है, ना कि किसी राज्य सरकार के पास। अनुच्छेद 2 का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। भारतीय संविधान निर्माताओं ने यह अनुच्छेद इसलिए जोड़ा ताकि भविष्य में भारत अपने पड़ोसी क्षेत्रों को अपने साथ जोड़ सके। इस अनुच्छेद के तहत ही भारत में कई क्षेत्र शामिल किए गए। 1950 सिक्किम को भारत में शामिल करने की संभावना। 1947 में सिक्किम एक स्वतंत्र रियासत था। 1975 में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में मिलाकर नया राज्य बनाया गया। संसद ने सिक्किम को भारत में शामिल करने के लिए एक विशेष कानून पास किया। 1956 में पुडुचेरी का भारत में विलय। पुडुचेरी, कराईकल माहे और यानम पहले फ्रांस के नियंत्रण में थे। 1954 में फ्रांस ने इन्हें भारत को सौंप दिया। 1962 में संसद ने एक विधेयक पारित कर इन्हें भारतीय संघ में पूरी तरह शामिल कर लिया। 1961 में गोवा, दमन और दीव का भारत में प्रवेश। पुर्तगाल ने भारत की स्वतंत्रता के बाद भी गोवा, दमन और दीव को अपने नियंत्रण में रखा। 1961 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत इसे मुक्त कराया। 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, जबकि दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश बने रहे। अनुच्छेद 2 के प्रभाव। इसका सकारात्मक प्रभाव। राष्ट्रीय एकता। भारत जरूरत पड़ने पर अपने पड़ोसी क्षेत्रों को शांतिपूर्ण तरीके से शामिल कर सकता। संवैधानिक प्रक्रिया। यह सुनिश्चित करता है कि भारत में किसी भी नए क्षेत्र को जोड़ने की प्रक्रिया कानूनी और लोकतांत्रिक हो। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता।
इस अनुच्छेद के तहत भारत बिना युद्ध के शांतिपूर्ण विलय कर सकता है, जैसे सिक्किम का उदाहरण है। अब इसके नकारात्मक प्रभाव, संभावित विवाद। अगर कोई क्षेत्र भारत में शामिल होना चाहता है लेकिन अन्य देश इसका विरोध करते हैं तो कूटनीतिक समस्याएं हो सकती हैं। संस्कृति और प्रशासन, किसी नए क्षेत्र को भारत में मिलाने के बाद उस भाषा, संस्कृति और प्रशासनिक व्यवस्था को भारतीय प्रणाली में समायोजित करना चुनौतीपूर्ण हो। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 दोनों एक जैसे हैं, तो लेकिन फिर भी दोनों में बहुत अंतर है। उसका जो सबसे बड़ा पहला अंतर है वो ये है कि अनुच्छेद 2 में लिखा है कि संसद नए राज्यों को भारत में शामिल कर सकती है, लेकिन अनुच्छेद 3 के मुताबिक संसद पहले से मौजूद राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। दूसरा बड़ा अंतर है कि यह उन क्षेत्रों पर लागू होता है जो भारत का हिस्सा नहीं थे, ये अनुच्छेद 2 में लिखा है, लेकिन अनुच्छेद 3 के हिसाब से यह भारत के अंदर के राज्यों की सीमाओं में बदलाव से संबंधित है। तीसरा बड़ा अंतर है कि यह नए राज्यों के प्रवेश से संबंधित है, जो कि हमारा अनुच्छेद 2 कहता है, लेकिन अनुच्छेद 3 के मुताबिक यह भारत के भीतर नए राज्यों की रचना या सीमा परिवर्तन से संबंधित। अनुच्छेद 3 हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे और उसे विस्तार से जानेंगे। अब यहाँ पर 20 एमसीक्यू क्वेश्चन है और आपको उनके जवाब देने। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना से। अनुच्छेद 2 के तहत कौन नए राज्यों को भारत में शामिल करने का अधिकार रखता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारतीय संसद। अनुच्छेद 2 के तहत भारत में शामिल होने वाला पहला क्षेत्र कौन सा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, पुडुचेरी। भारत में सिक्किम का विलय कब हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1975 में। गोवा, दमन और दीव को भारत में कब शामिल किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1961 में। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के बीच मुख्य अंतर क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 2 भारत में नए राज्यों को शामिल करने से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 3 राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 448, लेकिन संविधान में समय समय पर संशोधन होते रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1987 में भारत का हिस्सा बना? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, गोवा। संसद को नए राज्यों को शामिल करने की शक्ति कहां से प्राप्त होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 2। पुडुचेरी भारत में किस वर्ष शामिल किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1954 में। ऑपरेशन विजय किससे संबंधित था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गोवा, दमन और दीव का भारत में विलय। निम्नलिखित में से कौन भारत में विदेशी शासन के अंतर्गत था और बाद में अनुच्छेद 2 के तहत भारत में शामिल हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पुडुचेरी। भारतीय संविधान में राज्यों का पुनर्गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 3। भारतीय संसद द्वारा किसी नए राज्य को भारत में शामिल करने के लिए क्या किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संसद एक कानून बनाती है। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
का सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अनुच्छेद 2 किस भाषा में मूल रूप से लिखा गया था? का सही जवाब है ऑप्शन सी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ था? का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1951 में। संसद द्वारा नए राज्य को भारत में शामिल करने की प्रक्रिया कौन सी श्रेणी में आती है? का सही जवाब है ऑप्शन बी, विधायी शक्ति। अनुच्छेद 2 के तहत भारत में नए राज्य शामिल करने के लिए संसद को किसकी सहमति लेनी होती है? का सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति की। भारतीय संविधान के अनुसार भारत को एक संघ घोषित किया गया है, यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? इसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। अनुच्छेद 2 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो भारत को नए क्षेत्रों को अपने संघ में शामिल करने की शक्ति देता है। इस अनुच्छेद की मदद से ही सिक्किम, पुडुचेरी और गोवा जैसे क्षेत्र भारत का हिस्सा बने। यह प्रावधान भारत की अखंडता और संप्रभुता को मजबूत करने में मदद करता है और मैं आशा करती हूँ कि आपको अनुच्छेद 2 की व्याख्या बहुत पसंद आई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय दें। यह हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।